हेलो एवरीवन। जैसे ड्रामा स्टार्ट होता है तो हम चीन फैमिली के यंग मास्टर चैंग को देखते हैं। वो 3 साल से जेल में था। ऑफिसर आता है तो उसे बताता है कि तुम रिहा हो गए। और चैंग जेल से बाहर आता है तो अपनी हार्टलेस फैमिली को याद करने लगता है। और 3 साल पहले उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स, उसकी सिस्टर वन और फियांसी यूमे ने उसे मिलकर जेल भेजा था। और जितना उसने 3 साल में जेल में रहकर सफर किया था वो सबको याद करते हैं और उसे अपनी फैमिली से नफरत होने लगती है। और चीन फैमिली को पता था कि आज वो जेल से रिलीज होने वाला है तो यूमे उसे लेने आती है। और आज एक कंसर्ट होना था तो यूमे उसे वहाँ साथ आती है और बोलती है कि ये तो कोइंसिडेंस है कि आज तुम्हारे अडॉप्टिव ब्रदर कॉलन की सेलो परफॉर्मेंस है और तुम भी जेल से रिलीज हो गए। और बोलती है कि अंदर चलो, तुम्हारे पेरेंट्स और वन तुम्हारा वेट कर रहे हैं और चलो मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। चैंग अपना हाथ पीछे करते हैं तो यूमे उसे बोलती है कि बच्चों जैसा बर्ताव ना करो। और तुम्हें याद तो होगा कि 3 साल पहले तुमने कॉलन को सीढ़ियों से नीचे गिराया तो फिर भाग गए और ब्लेम किया कि वह सीढ़ियों से खुद गिरा है और हम नहीं चाहते कि तुम बिगड़ो तो तुम्हें जेल भेजा। और चैंग हैरान होकर उसे देखे जा रहा था क्योंकि वो चाइल्डहुड से उसे लाइक करता था और योमे भी यही शो करती थी कि वो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। और चैंग सैड होने लगता है कि वो योमे से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है तो वो कॉलन के लिए बोल रही है। योमे उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि कॉलन का इस वर्ल्ड में कोई नहीं और तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट कर लिया और तुम जेलस होते हो कि तुम्हारी मोहब्बत शेयर हो गई। और बोलती है कि तुम कॉलन को जानते हो, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और फिर सीख रहता है तो पेरेंट्स उसे ज्यादा प्यार करने लगे हैं और तुम हो कि जेलस होकर उसे दिन रात टॉर्चर करते हो। और बोलती है कि प्लीज आपसे उसे टॉर्चर ना करना। चैंग उसकी बात सुनते हैं तो दिल में हंसने लगते हैं। और दूसरी साइड पर हम चैंग के अडॉप्टेड ब्रदर कॉलिन को देखते हैं। वो परफॉर्मेंस के लिए आया था तो चीन फैमिली उसे बहुत इंपॉर्टेंस दे रही थी और कॉलिन पुअर था। और जब उसे ये बात पता चलती है कि चैंग बहुत ज्यादा रिच है और उसकी फैमिली उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है तो वो स्कूल में उसे फ्रेंडशिप करता है और हर टाइम उसके क्लोज रहता। और जब उसकी फैमिली से मिलता तो वो यही शो करता कि उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा कमी है। मिस्टर और मिसेस चीन उसे अडॉप्ट कर लेते हैं ताकि उसे भी फैमिली मिले, मगर वो उसकी नेचर नहीं जानते थे। और कॉलिन शो किया करता था कि वो बहुत इनोसेंट है तो चीन फैमिली उसकी हर बात का ट्रस्ट करती। और कॉलिन भी ये बात जानता था कि चैंग उससे अच्छा सेलो परफॉर्म करता है। वो बोलते हैं कि आज मास्टर यून आने वाला है तो किसी एक को अपना डिसाइपल बनाएगा। और बोलते हैं कि अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी ना रही तो वो मुझे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। तो वन उसे बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, तुम उसके नंबर 1 डिसाइपल बनोगे। योमे कॉलिन की बात सुनती है तो जाकर उसे कंफर्ट करने लगती है। और जब से चीन फैमिली ने कॉलिन को अडॉप्ट किया था चैंग ऐसा शो रोज देखता था तो उसे कुछ भी डिफरेंट नहीं लग रहा था। योमे कॉलिन को बोलती है कि सिली बॉय, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं क्योंकि मास्टर यून सिर्फ ऐसे लोगों को पसंद करता है जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो और तुम कुछ रॉन्ग ना करना तो वो तुम्हें ही डिसाइपल बनाएगा। तो कॉलिन ओके बोलता है। तभी वो चैंग को देखते हैं तो आगे जाता है तो बोलते हैं कि क्या तुम रिलीज हो गए। वो उसके सामने हाथ करते हैं मगर चैंग बहुत रूड हो जाता है तो जाकर सोफे पर बैठते हैं। कॉलिन को उस पर गुस्सा आ रहा था मगर वो कुछ नहीं बोलता। मिस्टर चीन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम अपना टेम्पर देख रहे हो और कॉलिन ने तुम्हें हेलो बोला मगर तुमने रिप्लाई नहीं किया। और बोलते हैं कि ये तुम्हारा भाई है तो तुम इसके साथ नाइस बनकर रहो। और चैंग अपना बाजू दबाने लगते हैं तो योमे उसके लिए वरीड होने लगती है और वो उसका बाजू देखने लगती है तो बोलती है कि तुम्हारा बाजू इंजर्ड कैसे हुआ। और बोलती है कि मुझे दिखाओ कि तुम्हें किसने हर्ट किया। चैंग कॉलिन को देखने लगते हैं तो कॉलिन कंफ्यूज होने लगते हैं क्योंकि वही तो कैदियों को पैसे दिया करता था कि चैंग को बुरी तरह टॉर्चर करें और वो फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था और चैंग को जिताना चाहता था कि देखो तुम्हारी फैमिली मेरी कितनी परवाह करती है। वो प्रिटेंड करने लगता है कि उसके घुटने में पेन है। सब उसके लिए वरीड होने लगते हैं और चैंग को तो पता था कि उसकी फैमिली सिर्फ कॉलन की परवाह करती है तो वो सैड होकर बाहर चला जाता है। और 3 साल बाद वो जेल से रिलीज हुआ था तो किसी को परवाह नहीं थी कि उसका क्या हाल है। और जैसे वो बाहर जाता है तो उसे मास्टर जून मिलता है। वो उन्हें हेलो बोलता है तो मास्टर बोलता है कि ब्रैड, क्या तुम्हें मैं अभी तक याद हूँ? और अगर मैं तुम्हें याद हूँ तो मेरी बात भी तुम्हें याद होगी। और 3 साल पहले मैं तुम्हें ऑफर की थी कि तुम मेरे स्टूडेंट बनो और तुम बहुत टैलेंटेड हो तो वर्ल्ड के नंबर 1 स्टार बन सकते हो, मगर तुमने मुझे मना किया कि तुम अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकते। और बोलते हैं कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, क्या मेरे डिसाइपल बनोगे? चैंग सैड होते हैं तो बोलते हैं कि क्या आप कॉलिन को डिसाइपल बनाने नहीं आए? मास्टर बोलते हैं कि मैं तो कॉलिन को नहीं जानता और मैं सिर्फ तुम्हें ही स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा टैलेंट देखा है और मैं ऐसे टैलेंट को वेस्ट नहीं होने दे सकता। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ
कि तुम ग्लोबल स्टार बनोगे। और मास्टर जून को पहले से पता था कि चीन फैमिली ने चैंग को जेल भेजा था। तो मास्टर उसे बोलते हैं कि अगर तुम आइडेंटिटी छुपाना चाहते हो तो छुपा सकते हो, मैं तुम्हें नया नाम दूंगा। और चैंग को लग रहा था कि ये उसके लिए अच्छा चांस है, तो वो ओके बोलते हैं। मास्टर उसे बोलते हैं कि मुझे 15 दिन दो, मैं तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनवाऊं तो बाहर जाने की अरेंजमेंट करूंगा। और मास्टर जून सिर्फ अपना डिसाइपल सिलेक्ट करने आया था, तो वो चीन फैमिली से मिले बिना चला जाता है। और चैंग जैसे ही घर जाता है तो सामने कॉलिन का डॉग था और उसने डॉग को बहुत ज्यादा ट्रेन किया हुआ था। जैसे वो चैंग को देखते हैं तो उस पर भौंकने लगते हैं। और चैंग को डॉग से एलर्जी थी, वो स्नीज करने लगते हैं तो उसकी बॉडी पर रैश होने लगते हैं। और मेडिसन बाहर ड्रॉर में ही पड़ी थी तो वो उसे निकालने लगते हैं, मगर डॉग उसे देखते हैं तो अग्रेसिव होने लगते हैं। और चैंग की कंडीशन खराब होने लगती है तो मेडिसन उसके हाथ से गिर जाती है और एलर्जी बढ़ती जा रही थी तो वो खुद भी गिर जाता है और मेडिसन ड्रॉर के नीचे चली जाती है। तभी डॉग उस पर अटैक करने लगते हैं तो चैंग उसे हिट करता है। तभी चिन फैमिली आती है तो कॉलिन अपने डॉग को लेकर वरी रोने लगता है और चैंग को बोलते हैं कि ये इनोसेंट है तो तुमने इसे हर्ट क्यों किया। और चिन फैमिली ये बात नोट ही नहीं करती कि चैंग की कंडीशन खराब हो रही है और वो ऑलरेडी ये बात जानते थे कि उसे डॉग से एलर्जी है, मगर किसी को उसकी परवाह नहीं थी। योमे और वनन भी उसे बातें सुनाने लगती हैं कि डॉग इनोसेंट है तो तुमने उसे हर्ट क्यों किया और तुम तो हार्टलेस होते जा रहे हो। मॉम कॉलिन को बोलती है कि सैड होने की जरूरत नहीं, हम कोको को लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। और चैंग का इनहेलर ड्रॉर के नीचे गिरा था तो उसे निकालने लगते हैं और कॉलिन देखने लगते हैं तो इनहेलर को और पीछे कर देता है और वो अपने डॉग को उठाता है तो सब लोग उसे लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। और चैंग बहुत मुश्किल से इनहेलर निकालता है तो डोज लेता है, तभी उसकी कंडीशन संभलने लगती है। और कॉलिन डॉग के साथ सारी फैमिली की पिक्चर सेंड करते हैं तो मैसेज करते हैं कि देखो तुम्हारी फैमिली को तुमसे ज्यादा मेरे डॉग की फिक्र है। चैंग सैडो को सोचते हैं कि उन्हें तो याद ही नहीं कि मुझे डॉग से एलर्जी है और बोल रहे थे कि मैं नाटक कर रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा सैड होने लगते हैं और बोलते हैं कि मेरी फैमिली के लिए मेरी लाइफ की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं। नेक्स्ट डे चैंग जब अपने रूम से बाहर आते हैं तो कॉलिन उसे देखकर बोलते हैं कि तुम वापस आए हो तो हम लोग पार्टी कर रहे हैं। वनवन बोलती है कि देखो कॉलिन कितना काइंड है और तुमने इसे हर्ट किया तो फिर भी तुम्हारे आने के लिए पार्टी दे रहा है। कॉलिन अच्छा बनने को बोलते हैं कि सिस्टर आप सैड ना हो, इसने जानबूझकर कोको को हर्ट नहीं किया होगा। और फिर मॉम को बोलते हैं कि कोको अब ठीक है तो आप इसे माफ कर दें। और चैंग उसका नाटक देखते हैं तो स्माइल करने लगते हैं। मॉम बोलती है कि ओके तुम्हारे कारण हम इसे माफ कर रहे हैं वरना हम इसे माफ नहीं करते। वनर बोलती है कि अगर तुम पार्टी दे रही हो तो मैं रोजेस ऑर्डर करती हूँ क्योंकि चैंग को रोजेस बहुत ज्यादा पसंद है। मॉम बोलती है कि मैं माचा केक बनाऊंगी क्योंकि चैंग को माचा केक बहुत ज्यादा पसंद है। योमे बोलती है कि मैंने ऑक्शन में से तुम्हारे लिए व्हाइट सूट खरीदा है क्योंकि तुम्हें व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है। और फिर वो उसे सूट की पिक्चर दिखाती है तो चैंग कुछ नहीं बोलता। योमे से बोलती है कि अगर तुम्हारे पास बेटर आइडिया है तो तुम बता सकते हो। चैंग बोलते है कि मुझे रोजेस नहीं बल्कि ट्यूलिप पसंद है, माचा से मुझे एलर्जी है और व्हाइट कलर नहीं बल्कि ब्लू मेरा फेवरेट है। मॉम उसकी बात सुनती है तो मुंह बनाने लगती है। और योमे क्योंकि बचपन ही से चैंग से मोहब्बत करती थी तो वो थोड़ी एम्बैरस होने लगती है और खुद को ब्लेम करने लगती है कि मैं ये बात कैसे भूल गई। चैंग बोलते हैं कि माचा केक, व्हाइट कलर और रोजेस सब कॉलिन के फेवरेट हैं और मेरी तो पसंद किसी को याद ही नहीं, तो बताओ मैं कौन सा आइडिया दूं। डैड उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं तो बोलते हैं कि हमने तो सारी चीजें मिक्स कर दी। तो वनवन बोलती है कि अगर चीजें मिक्स हो गई हैं तो नाराज होने की जरूरत नहीं। योमे बोलती है कि ओके जो चीज तुम्हें पसंद है हम वो लेते हैं। तो चैंग बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। डैड बोलते हैं कि ओके गुस्सा छोड़ो, पार्टी है तो हम लोग चलते हैं। योमे चैंग का हाथ पकड़ती है तो वो हाथ छुड़ाकर बाहर चला जाता है और योमे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत रूड हो रहा था। और सब लोग बाहर जाते हैं तो कॉलिन डैड को बोलते हैं कि मैं भाई से 3 साल बाद मिला हूँ, आप दूसरी कार से जाएं तो हम दोनों सेपरेट कार से आएंगे। डैड बोलते हैं कि ये अच्छा आइडिया है और तुम दोनों बातें करना। सब लोग चले जाते हैं तो चैंग जाकर कॉलिन वाली कार में बैठता है और कॉलिन ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान किया हुआ था। वहाँ एक आदमी था जो चैंग के फेस पर स्प्रे करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है। वो आदमी दोनों को एक दूर जगह बांध देता है और वो कॉलिन का बंदा था तो कॉलिन उसे बोलता है कि इसे टॉर्चर करना, मगर याद रखना कि किसी को इंजरी नजर ना आए। वो आदमी चैंग के पेट को बुरी तरह टॉर्चर करता है ताकि इंजरी सिर्फ इंटरनल हो और एक्सटर्नल किसी को कुछ पता ना चले। चैंग बोलते हैं कि कॉलिन तुम क्या करना चाहते हो। कॉलिन उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम जेल से जिंदा वापिस आ गए तो क्या सब कुछ छीन लोगे। और फिर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे दिल में जरा सा डाउट है
कि फैमिली तुम्हें फेवर करेगी तो अभी चेक कर लेना। आदमी बोलते हैं कि मैंने चिन फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया है और देखो वो लोग आते होंगे। और वो चैंग को बुरी तरह टॉर्चर करते हैं तो फिर उसका मुंह साफ कर देता है। और जैसे चिन फैमिली को आते देखते हैं तो वहाँ से भाग जाता है। और चिन फैमिली अंदर आती है तो दोनों को देखकर शॉक रह जाती है और दोनों के हाथ बंधे हुए थे और चैंग के सर पर बॉम्ब लगा था। तो कॉलन अच्छा बनने को बोलते हैं कि आप पहले भाई को बचाएं और मेरी परवाह ना करें। डैड चैंग को बोलते हैं कि तुम जानते हो कि कॉलन की हेल्थ अच्छी नहीं, तो पहले हम इसे बचाएंगे। और सामने ही दोनों चेन्स की की पड़ी थी। जो में कॉलन वाली की लेती है तो उसकी चेन खोल देती है। तो चैंग सोचता है कि मुझे ये सब पहले से पता था कि तुम लोग इसे ही बचाओगे, मगर फिर भी मैं ही फूल हूँ कि मुझे उम्मीद होने लगी कि शायद तुम लोग मेरी परवाह करोगे। और बॉम्ब के ब्लास्ट होने में थोड़ा सा टाइम था तो वो लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं। और चैंग बहुत मुश्किल से अपने एक हाथ को खोलता है तो उसकी रिस्ट बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। और फिर वो पूरी फोर्स लगाता है तो दूसरे हाथ को निकाल लेता है और वो नीचे गिरता है तभी ब्लास्ट होता है। और यौमे अंदर जाने लगती है तो कॉलन उसे रोक लेता है और बोलता है कि मुझे डर लग रहा है तो तुम अंदर ना आ जाओ। और मिसेस चिन अंदर जाने लगती है तो वन उन्हें रोक लेती है। और चैंग जैसे जागता है तो वो देखता है कि वो फिर से जेल में है और कैदी उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे हैं। वो शाउट करने लगता है कि मुझे हर्ट ना करो। तभी एक कैदी उस पर पानी फेंकता है तो वो जाग जाता है। और चैंग ये सपना देख रहा था और वो ये सब जेल में सफर कर चुका था तो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। और इस टाइम वो चिन फैमिली की बेसमेंट में लॉक था और उसका माइंड अपसेट होने लगता है तो उसे यही लग रहा था कि वो फिर से जेल में है। वो जाकर दरवाजा नॉक करने लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसकी आवाज सुनकर यौम में आती है तो बोलती है कि हमने किडनैपर को पकड़ लिया है और उसने कन्फेस किया है कि तुमने प्लान बनाया था कि तुम दोनों को भी किडनैप करे और कॉलन को मार दे। और कॉलन तो इतना ज्यादा डर गया है कि उसे फीवर हो गया है। चैंग बोलता है कि मेरा ट्रस्ट करो कि ये प्लान मेरा नहीं था, ये सब कॉलन ने किया है। और वो रोने लगते हैं मगर यौमे उसकी बात का ट्रस्ट नहीं करती और बोलती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तभी सारी फैमिली वहाँ आती है तो कॉलन डैड को बोलते हैं कि चाहे इसने बहुत बड़ी मिस्टेक की है मगर इसे बाहर निकालें और शायद ये मुझे हर्ट नहीं करना चाहता था। मॉम बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही काइंड हो। वर्नन भी बोलती है कि इसे यहाँ लॉक रहने दो, ये यही डिजर्व करता है। कॉलन आगे जाकर दरवाजा खोलने लगता है तो यौमे से बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो तो तुम मेरे साथ चलो और मैंने तुम्हारी नई कार और नई वॉच खरीदी है तो उन्हें देखकर तुम रिलैक्स हो जाओगे। और चैंग फील करता है कि वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो वो रोने लगते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मगर उन्हें सिर्फ कॉलन की फिक्र हो रही थी तो वो उसे वहाँ से ले जाते हैं और चैंग को वहाँ लॉक रहने देते हैं। चैंग रोने लगते हैं तो उसे अपनी फैमिली से और नफरत होने लगती है और फिर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आता है तो समझते हैं कि इस टाइम वो जेल में है, क्योंकि जब भी वो अपने सेल से भागने की कोशिश करता था तो एक क्रूअल कैदी उसे बहुत टॉर्चर करता और वापिस से अंदर लाता और फिर से सब मिलकर टॉर्चर करने लगते। और चैंग फिर से वही टाइम याद करते हैं तो वो बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो वो हॉस्पिटल में था। तभी उसका फोन रिंग होने लगता है तो वो कॉल रिसीव करता है और मास्टर जून की कॉल थी। मास्टर जून से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनवा ली है और बोलते हैं कि डिटेल्स चेक करो और मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक है। चैंग वहाँ अपनी नई आइडेंटिटी चेक करता है तो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है। मास्टर से बोलते हैं कि ओके 7 दिन बाद तुम्हारी फ्लाइट है तो तुम रेडी रहना और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। चैंग फोन बंद करते हैं तो बोलते हैं कि 7 दिन बाद की टिकट कंफर्म हो गई। यूमे आती है तो बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ की टिकट बुक करवाई है। चैंग फोन छुपा लेते हैं तो बोलते हैं कि तुमने रॉन्ग सुना और फिर उसे बोलते हैं कि क्या फिर से मुझे लॉक करने वाली हो। यूमे बोलती है कि तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम रॉन्ग थे और कॉलन को तो तुम जानते हो कि वो बहुत काइंड है और देखो तुमने उसे मारने की कोशिश की मगर फिर भी उसने पेरेंट्स की रिक्वेस्ट की कि तुम्हें बेसमेंट से निकालें और उसके कहने पर तुम्हें वहाँ से निकाला गया। और फिर बोलती है कि दोबारा ऐसा ना करना और अभी तुम रेस्ट करो और उसे बताती है कि कॉलन हॉस्पिटल में एडमिट है तो मुझे उसे देखने आना है तो फिर तुमसे मिलने नहीं आ सकती। वो वहाँ से चली जाती है तो चैंग बहुत सैड होने लगता है। तभी नर्स उसे मेडिसिन देने आती है तो वो ड्रिप रेडी करने लगती है और साथ साथ उसे बताने लगती है कि हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का एडमिट हुआ है और देखने में लगता है कि वो तो किसी स्टोरी का हीरो है और उसे थोड़ा सा फीवर हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए इतना वरीड हो गई कि उसे एडमिट करवा दिया और उसके पेरेंट्स इतने केयरिंग हैं कि पूरा फ्लोर उसके लिए बुक करवा दिया और सिस्टर भी उसे इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसने कई एक्सपर्ट डॉक्टर्स को एक ही रात में यहाँ बुलवाया। और चैंग को बोलती है कि सोचो उसे सिर्फ फीवर है तो सारी फैमिली और गर्लफ्रेंड उसके लिए इतनी वरीड हो रही है तो वो लोग उसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं।
और वो चैंग को चुप देखती है तो बोलती है कि तुम्हारी फैमिली कहाँ है और तुम इतने ज्यादा इंजर्ड हो तो उन्हें तुम्हारी परवाह क्यों नहीं। और बोलती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत केयरलेस हैं, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। चैंग सैड होता है तो बोलते हैं कि जिन लोगों के बारे में तुम बता रही हो वो मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर और मेरी गर्लफ्रेंड है। नर्स हैरान होकर उसे देखने लगती है और प्रिटेंड करती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंग सीढ़ियों से नीचे आ रहा था कि अपनी फैमिली को आर्ग्यू करते सुनता है। मेड मिसेस चिन को बता रही थी कि आपकी ब्रेसलेट टूट गई। मिसेस चिन शाउट करने लगती है कि ये हमारा फैमिली हेयरलूम था तो इसे किसने तोड़ा। मेड बोलती है कि वहाँ सिर्फ यंग मास्टर कॉलिन और यंग मास्टर चैंग जाते हैं तो आप उन दोनों से पूछें। और चैंग जाने लगते हैं तो मॉम उसे आवाज देकर रोक लेती है। योमे पूछती है कि तुमने ये ब्रेसलेट क्यों तोड़ी। चैंग बोलते है कि मैंने ये नहीं तोड़ी और अगर मेरी बात का विश्वास नहीं तो इसके फिंगरप्रिंट चेक करवाओ। वनवन बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हो और हमें कुछ भी कंफर्म करने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि ये तुमने तोड़ी है। चैंग बोलते है कि मैंने इसे नहीं तोड़ा। डैड बोलते है कि इसे देखो ये कितना स्टबर्न होता जा रहा है, ये अभी भी एडमिट नहीं कर रहा। और गार्ड्स को बोलते है कि बाहर इसे नील डाउन करवाओ, जब तक ये अपॉलोजाइज नहीं करेगा और मिस्टेक नहीं मानेगा ये अंदर नहीं आ सकता। गार्ड चैंग को हिच करते हैं तो बाहर फेंकते हैं और तेज बारिश हो रही थी तो चैंग रोने लगते हैं और नीचे गिरने से उसकी दोनों रिस्ट से फिर से ब्लड निकलने लगते हैं और वो उठने लगते हैं कि गार्ड उसे फिर से हिट करते हैं तो गिरा देते हैं। और वो बाहर विंडो के पास पनिश था तो अंदर अपनी फैमिली को देखने लगते हैं और चिन फैमिली को परवाह ही नहीं थी कि चैंग किस हाल में है। वो मजे से खा पी रहे थे और सिर्फ कॉलिन को कंफर्ट कर रहे थे। चैंग उन्हें देख सैड होने लगते हैं और फिर वो योमे को देखते हैं तो और सैड होने लगते हैं क्योंकि वो बहुत प्यार से कॉलिन को खाना खिला रही थी। चैंग सब कुछ देखकर सोचते हैं कि मैं ही फूल था कि मुझे लगता था कि इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरी है और मेरी फैमिली मुझसे आज तक झूठ बोलते आई। और फ्लैशबैक को देखते हैं कि 3 साल पहले तक चिन फैमिली में वही खाना बनता था जो चैंग को पसंद होता। उसकी मॉम और सिस्टर उसे यही बोला करती कि जो तुम्हें पसंद होगा हम लोग वही खाएंगे। और डैड उसे हर रोज यही ट्रस्ट दिलाता कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ और तुम कोई भी बात हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हर बात का ट्रस्ट करूंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंग डिसार्ड होने लगता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब वो जागता है तो वो अपने रूम में था और योमे उसके पास बैठी थी। वो चैंग को बोलती है कि तुम्हें भूख लगी होगी तो खाना खाओ। चैंग उसे बोलता है कि तुम इतना नाइस क्यों बन रही हो और क्या अब मुझसे नाराज नहीं। योमे बोलती है कि सर्वेंट्स को एक फुटेज मिली जिसमें कॉलिन ब्रेसलेट तोड़ रहा था और वो बहुत ज्यादा डर गया था तो उसने एडमिट नहीं किया। और बोलती है कि अब तुम भी उसे ब्लेम ना करना और सबने उसे माफ कर दिया है। और उसे खाना खिलाने लगती है तो चैंग मुंह मोड़ लेता है। योमे उसे बोलती है कि कुछ मत में हमारी शादी होने वाली है तो अपना मूड अच्छा करो क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे फेस के साथ शादी में आओ। चैंग बोलता है कि मैंने कब बोला कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। तो योमे उसे बोलती है कि हम दोनों की फैमिलीज ने हमारी शादी फिक्स की थी और डिसाइड यही हुआ था कि जैसे तुम 27 की होगे तो हम दोनों की शादी हो जाएगी और हमारी शादी में कुछ ही मत बाकी हैं। चैंग उसे बोलते हैं कि क्या रियल में तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। योमे बोलती है कि तुम तो जानते हो कि मैं बचपन से तुमसे शादी का सपना देख रही हूँ, अगर मेरी शादी तुमसे न हुई तो किसी और से शादी नहीं करूंगी। चैंग सोचता है कि मेरे सामने तुम किसी और की केयर करती हो तो क्या मैं तुम जैसे से शादी करूंगा। तभी कॉलिन की आवाज आने लगती है तो योमे बाहर चली जाती है और कॉलिन ने नेक पर नाइफ रखी थी तो अपने पेरेंट्स को बोलता है कि तुम मेरे पास ना आना वरना मैं मार जाऊंगा। और वो अपनी नेक को थोड़ा सा इंजर्ड करते हैं तो गिर जाता है और वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। उसके हाथ में एक नोट था। वन नोट पढ़ती है तो वहाँ लिखा था कि मैं योमे को लाइक करता हूँ और अगर मेरी शादी उससे न हुई तो मैं मार जाऊंगा। चैंग बाहर आता है तो तमाशा देखकर स्माइल करने लगता है। चिन फैमिली कॉलिन को हॉस्पिटल ले जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिन फैमिली सडनली चेंज हो जाती है तो वो लोग चैंग की बहुत केयर कर रहे थे। मॉम उसकी रिश्ते देखती है तो बोलती है कि तुम्हें बहुत पेन हो रहा होगा। डैड से बोलता है कि जब तुम छोटे थे तो अपनी टैडी के बिना नहीं सोते थे और देखो मैं तुम्हारे लिए नया टैडी लाया हूँ। योमे उसके लिए खाना लाती है तो बोलती है कि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है और चैंग को समझ जाती है कि वो उससे कुछ काम निकलवाना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि बताओ क्या बात है। मॉम बोलती है कि तुम तो कॉलिन को जानते हो, वो बहुत सिली है और वो योमे से सीक्रेटली मोहब्बत करने लगा मगर वो नहीं चाहता था कि वो योमे को तुमसे छीने तो कभी कन्फेस नहीं किया और तुम दोनों की शादी होने वाली है तो वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और बोलती है कि उसने मरने की कोशिश की है और बोला है कि उसकी विश है कि वो योमे से शादी करेगा और उसकी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज उसे योमे से शादी करने दो।
योमे बोलती है कि फिक्र ना करो, ये शादी फेक होगी और जैसे उसकी कंडीशन ठीक हो जाए और वो मेंटली सेटल हो जाए तो मैं रियल शादी तुमसे करूंगी। वन भी उसे बोलती है कि अब मान भी जाओ, कॉलिन की विश है तो उसे पूरी करो। डैड भी बोलते हैं कि हाँ उसकी विश पूरी करो और ये शादी सिर्फ फेक है, और बोलते हैं कि अगर हमने उसकी विश पूरी ना की तो वो फिर से खुद को हर्ट करेगा। और वो लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग चैंग के दिल में अपनी नफरत बढ़ाते जा रहे हैं, और चैंग को उनमें से किसी के साथ नहीं रहना था तो वो इसीलिए मान जाता है और सोचते हैं कि योमे सिर्फ दिखावा करती है कि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझे अब इससे कभी भी शादी नहीं करनी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कॉलिन की बर्थडे थी तो घर में तैयारी चल रही थी और सब लोग उसकी बहुत केयर कर रहे थे। मॉम खुश होकर बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी और मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। डैड से बोलते हैं कि चाहे मर्जी जितनी डेकोरेशन करवाना, पैसों की फिक्र ना करना। तो वन बोलती है कि हम लोग बहुत ज्यादा गेस्ट को इनवाइट करेंगे। चैंग उनकी बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि ये लोग बोल रहे हैं कि शादी फेक है और तैयारी तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे शादी रियल हो, और कोई फूल इनकी बात कर ट्रस्ट करेगा कि शादी फेक है और ये लोग मुझे पागल समझते हैं। डैड कॉलिन को बोलते हैं कि आज तुम्हारी बर्थडे है तो ये सूट मेरी तरफ से गिफ्ट है। मॉम भी उसे गिफ्ट देती है तो वन एक एनवेलप गिफ्ट करती है तो बोलती है कि ये एक चार्म है, ये हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। योमे उसे शादी की रिंग्स दिखाती है और बताती है कि ये मैंने खुद डिजाइन की है। तो कॉलिन सबका थैंक्स करता है। तभी मेड केक लाती है तो वन कॉलिन को बोलती है कि तुम विश मांग कर केक काटो। कॉलिन ऊंची आवाज में विश मांगता है कि चाहे हम दोनों की शादी फेक है मगर मैं चाहता हूँ कि योमे आज मुझे रियल में किस करे। सब उसे देखने लगते हैं तो चैंग वहाँ से जाने लगते हैं। कॉलिन उसे बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी फियांसी को किस कर सकता हूँ। चैंग बोलते है कि हाँ क्यों नहीं। योमे उसकी बात सुनती है तो थोड़ा सैड होने लगती है। वन बोलती है कि इसकी बर्थडे है तो इसकी विश पूरी कर दो। तो योमे उसे किस करती है। चैंग उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं और कॉलिन उसे ऐसे देखते हैं कि देखो मैं जीत गया हूँ। नेक्स्ट डे चैंग अपने रूम से सारी फैमिली पिक्चर्स निकालता है तो जाकर डस्टबिन में फेंक देता है। योमे आती है तो पूछती है कि तुमने यहाँ क्या फेंका। चैंग बोलता है कि ट्रैश था तो ट्रैश कैन में फेंक दिया। योमे उसे क्लियर करने की कोशिश करती है कि तुम तो जानते हो कि हमारी शादी फेक है और क्या तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट है कि नहीं। चैंग उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता और सोचते हैं कि तुम्हारी शादी का दिन मेरी डिपार्चर का दिन है। और फिर हम शादी वाले दिन का सीन देखते हैं। कॉलिन बहुत खुश हो रहा था और वो हर हाल में चाहता था कि चीन फैमिली चैंग से सारे रिलेशन तोड़ दे। चैंग आता है तो बोलते हैं कि तुम बहुत यूजलेस हो और मैंने सिर्फ छोटा सा नाटक किया तो तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारी फियांसी मुझे देने के लिए मान गए, मगर तुम फिक्र न करो, ये सिर्फ एपिटाइजर है और मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी पोजीशन, इवन सब कुछ छीन लूंगा और तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। और उसके हाथ में सीजर्स थी तो वो वन का दिया हुआ एनवेलप काटता है, फिर रिंग नीचे फेंकता है और कोट को काट लेता है। और जैसे ही फैमिली आगे आती है तो वो रोने का नाटक करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये शादी के गिफ्ट से तो चैंग ने गुस्से में इन सब को खराब कर दिया। योमे चैंग को बोलती है कि क्या तुम क्रेजी हो, ये सब क्या कर रहे हो। और सब फिर से चैंग को ब्लेम करने लगते हैं मगर कोई इसकी बात नहीं सुनता और सब लोग कॉलिन के लिए वरीड होने लगते हैं कि वो बहुत अपसेट हो रहा है। योमे बोलती है कि चैंग मैंने क्लियर तो किया था कि ये शादी फेक है और तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। और फिर कॉलिन को बोलती है कि चलो हम तुम्हें इससे अच्छे गिफ्ट लेकर देंगे। सब लोग कॉलिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर हम लोग एक दिन पहले का सीन देखते हैं। चैंग ऑफिशियल पेपर बनवाता है जिसमें ये लिखा था कि वो अपनी फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ रहा है, और दूसरे बॉक्स में वो ऑफिशियल लेटर लिखता है जिसमें उसने योमे से एंगेजमेंट तोड़ दी थी, और थर्ड बॉक्स में वो एक यूएसबी रखता है और इसमें सब कुछ रिकॉर्ड था कि जेल में उसके साथ क्या हुआ था और उसने एक बंदे को हायर किया था। वो उसे बहुत ज्यादा पैसे देता है तो फिर तीनों बॉक्स देता है और बोलते हैं कि जैसे ही कल शादी स्टार्ट हो तो तुम्हें ये तीनों बॉक्स वहाँ डिलीवर करने हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सब लोग शादी के लिए जाते हैं तो कॉलिन अपनी और योमे की पिक्चर उसे सेंड करते हैं और मैसेज करके पूछते हैं कि क्या तुम शादी में आओगे। चैंग रिप्लाई नहीं करता तो कॉलिन उसे मैसेज करते हैं कि वन बोल रही थी कि तुम शादी में ना हो और अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम सब कुछ स्पॉइल कर दोगे और अच्छा होगा कि तुम घर पर रहकर रेस्ट करो। तो चैंग रिप्लाई करते हैं कि मैं शादी में नहीं आऊंगा मगर तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज है। और मास्टर जून ने हर काम में उसकी हेल्प की थी और उसने हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी ली थी। वो उसे बेड पर डालता है और ऊपर व्हाइट चादर डालता है और फिर वो तेल डालता है तो आग लगाता है और सोचते हैं कि कॉलिन तुम मुझसे जीत नहीं सकते क्योंकि कोई भी मरे हुए को हरा नहीं सकता। और फिर वो मास्टर यून के पास जाता है तो मास्टर यून से बोलते हैं कि आज से तुम चैंग नहीं बल्कि हो और तुम इस टेरिबल वर्ल्ड को हमेशा के लिए भूल जाओ।
और मास्टर जून क्योंकि किसी और कंट्री से था तो वो उसे अपने साथ ले जाता है। और जैसे चैंग वहाँ से जाता है तो योमे के हार्ट में पेट होने लगती है। कॉलन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तो योमे बोलती है कि कुछ नहीं। और वो लोग सरमनी के लिए आते हैं। तो जैसे रिंग एक्सचेंज करने लगते हैं तभी कोरियर वाला वहाँ आता है और बोलता है कि चिन फैमिली, कॉलन और योमे के लिए एक एक पार्सल है। और वो पार्सल पकड़ाता है तो फिर कॉलन के पास जाता है तो बोलते हैं कि ये बॉक्स खोलने का शुभ टाइम है और आप इसे अभी खोलें। कॉलन बोलता है कि शायद ये शादी का गिफ्ट है तो हम इसे शादी के बाद खोलेंगे। तो मिसेस चिन भी बोलती है कि हाँ, शायद चैंग ने शादी के लिए गिफ्ट भेजा है तो हम इसे बाद में खोलेंगे। मगर वो आदमी बोलता है कि मुझे इस काम के बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अगर तुम लोग ये बॉक्स ना खोलो तो मैं ये खुद खोलूं और यहाँ सबको दिखाऊं। और वो कॉलन वाला बॉक्स खोलता है तो यूएसबी ले जाकर प्ले करता है। गेस्ट सामने वीडियो देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं और बोलते हैं कि ये सीन कितना हॉरिबल है। और चिन फैमिली वहाँ चैंग को देखती है तो वो लोग शॉक रह जाते हैं। और चैंग ने मास्टर जून की हेल्प से जेल की वीडियो निकलवाई थी ताकि अपनी फैमिली को दिखाए कि कॉलन का रियल फेस क्या है। और चैंग जेल में जाता है तो एक गैंगस्टर जिसे कॉलन ने पहले से हायर किया था वो चैंग को बुरी तरह टॉर्चर करता है। और चैंग की पॉकेट में फैमिली फोटो थी तो वो गिर जाती है। वो उसे उठाने लगता है तो गैंगस्टर उसके हाथ को टॉर्चर करता है और बोलते हैं कि अगर पिक्चर चाहिए तो नील डाउन करके अपॉलोजाइज करो। और चैंग को पिक्चर चाहिए थी तो वो नील डाउन करता है मगर गैंगस्टर उसे पिक्चर नहीं देता। चैंग उसे पिक्चर छीनने लगता है तो गैंगस्टर के हाथ पर स्क्रैच आ जाता है। वो बहुत गुस्से में आता है तो अपने साथियों को बोलते हैं कि इसे बुली करो। सब लोग मिलकर उसे बुली करने लगते हैं और गैंगस्टर पिक्चर फाड़ देता है और चैंग रोने लगता है। तभी कॉलिन आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ तो यहाँ ग्रेट हो गई और बोलते हैं कि तुम इस वर्ल्ड से अपेयर हो जाओ तो अच्छा होगा और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारी सिस्टर मुझे मिल जाएंगी। और बोलते हैं कि मैं ऑर्फन था और बाहर के वर्ल्ड में मैंने सालों सफर किया मगर तुम मुंह में सिल्वर स्पून लेकर पैदा हुए और तुम्हारी लाइफ तो बहुत मजे की थी और तुमने जितना एंजॉय करना था कर लिया और अब सब कुछ मुझे दो तो इस वर्ल्ड से चले जाओ। और फिर जोर से उसका गला दबाने लगता है तो बोलते हैं कि अगर तुम मार जाओ तो तुम्हारी जगह मैं ले लूंगा। और उसका गला जोर से दबाता है तो फिर उसे हिट करता है और बताने लगता है कि जब मैंने तुमसे फ्रेंडशिप की तो मुझे पता चला कि तुम बहुत रिच हो और तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत प्यार करती है और मैं तुम्हें देखकर जेलस होता। तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम्हारी फैमिली मुझे अडॉप्ट कर ले। और देखो उन फूल्स ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और बोलते हैं कि ये तो फेयर नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ था और मेरे पास कुछ भी नहीं। मिस्टर चिन सब देखकर शॉक रह जाते हैं तो कॉलन पर शॉट करता है। कॉलन बोलता है कि ये वीडियो फेक है तो इसे स्टॉप करवाओ मगर वो आदमी उसे रोक लेता है। और कॉलन बोल रहा था कि मैं प्रिटेंड करता कि मैं इनोसेंट और लॉनली हूँ तो तुम्हारी फैमिली ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और सब के सब इतने स्टूपिड हैं कि मैं एक्ट करता कि तुम मुझे बुली करते हो तो वो मेरा विश्वास कर लेते। और फिर चैंग के पेट को हिट करता है तो बोलते हैं कि मैं खुद सीढ़ियों से गिरा और कुछ आंसू बहाए तो तुम्हारी फैमिली को बोला कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की है और उन फूल्स को देखो, उन्होंने तुम्हें जेल भेज दिया। और बोलते हैं कि उन्हें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी जरूरत है। और फिर वो उसकी टांग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। चैंग बहुत अग्रेसिव होने लगता है तो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स, सिस्टर और योमे मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इस सेल में जितने भी लोग थे वो कॉलन के खरीदे हुए थे। वो ऑर्डर देता है तो सब लोग चैंग को पकड़ लेते हैं और फिर से टॉर्चर करने लगते हैं। कॉलन बोलते हैं कि इसकी बहुत अच्छे से केयर करना। मिसेस चिन वीडियो देखती है तो रोने लगती है कि मैंने अपने बेटे की बात का ट्रस्ट क्यों ना किया। गेस्ट बोलते हैं कि चिन फैमिली कितनी हार्टलेस है और एक अडॉप्टिव लड़के ने इनसे झूठ बोला तो इन्होंने अपने बेटे की बात भी नहीं सुनी और उसे जेल भेज दिया। और क्या किसी आउटसाइडर के लिए कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है। एक आदमी बोलते हैं कि अगर मैं चैंग की जगह होता तो इन लोगों को कभी माफ नहीं करता। मिस्टर चिन कॉलिन को हिट करते हैं तो कॉलिन उनके पांव पकड़ते हैं और बोलते हैं कि ये वीडियो फेक है और चैंग नहीं चाहता कि मेरी शादी हो तो शादी स्पॉइल करने के लिए ऐसा किया। वन उसे स्लैप करती है और बोलती है कि हमने तुम्हारा ट्रस्ट क्यों किया। कॉलिन योमे को बोलते हैं कि तुम मेरी बात का ट्रस्ट करो। योमे उसे हिट करती है तो फिर अपने हील से उसे टॉर्चर करने लगती है और बोलती है कि हमें तो पता ही नहीं था कि तुम चैंग को फ्रेम करते रहे और हमें मजबूर किया कि हम उसे हर्ट करें। कॉलिन बोलता है कि हमारी शादी होने वाली है। योमे बोलती है कि शादी का एंड हो गया और गैस को बोलती है कि सब लोग जा सकते हैं और गार्ड्स को बोलती है कि इसे जेल ले जाओ और मैं चाहती हूँ कि जितना चैंग ने सफर किया ये उससे कई गुना ज्यादा सफर करे। गार्ड्स कॉलिन को ले जाते हैं और योमे आपने वाला बॉक्स खोलती है तो उसमें ऑफिशियल लेटर था
जिसमें चैंग ने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। उसके हार्ट में पेन होने लगती है तो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके पेरेंट्स उसे संभालने लगते हैं। योमी बोलती है कि हम दोनों चाइल्डहुड के स्वीट हार्ट हैं और वो हमेशा बोला करता था कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ सकता, और सोचती है कि अगर कॉलिन का रियल फेस पहले मेरे सामने आता तो मैं कभी चैंग को ना छोड़ती। और फिर बोलती है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है तो एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकता। वो लेटर फाड़ देती है और बोलती है कि जब ऑफिशियल लेटर नहीं रहा तो एंगेजमेंट नहीं टूट सकती। मिस्टर चिन अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम अपना बॉक्स खोलो, इसमें क्या है। और वो लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसमें भी ऑफिशियल लेटर था जिसमें चैंग ने अपनी फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ दिए थे। मिसेस चिन रोने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर चिन बोलते हैं कि आफ्टर ऑल वो हमारा ब्लड है तो हमसे रिलेशन कैसे तोड़ सकते हैं, और वो हमसे नाराज है तो ऐसा कर रहा है। और बोलते हैं कि हम उसे मना लेंगे। और सब लोग घर जाते हैं तो घर के बाहर बहुत ज्यादा राज था। योमी वन को बोलती है कि शायद रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो हम लोग पैदल घर चलते हैं। और वो नहीं जानते थे कि एक्सीडेंट उनके घर में हुआ है। वो लोग आगे आते हैं तो शॉक रह जाते हैं और सामने बहुत ज्यादा पुलिस खड़ी थी और लोग बातें कर रहे थे कि एक लड़का घर पर अकेला था तो वो जल गया और फायर फाइटर आए मगर फिर भी उसे बचा नहीं सके क्योंकि उसका पूरा रूम जलकर ऐश बन गया। और योमी जबरदस्ती अंदर जाने लगती है मगर पुलिस उसे रोक लेती है। तभी एक डेड बॉडी को बाहर लाया जाता है तो चिन फैमिली रोने लगती है कि हमें इसे दिखाओ। और वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये डेड बॉडी चैंग की है और आप कंफर्म करें तो डेथ सर्टिफिकेट पर साइन करें। और वो लोग फेस देखते हैं तो सारा फेस जला हुआ था तो वो उसे पहचान नहीं पाते, मगर उस पर्सन का हाथ चैंग जैसा था तो वो लोग यही समझते हैं कि वो चैंग है। मॉम और डैड रोने लगते हैं कि क्या ये तुम्हारा सरप्राइज था और जैसे चाहो हमें पनिश करो मगर तुम वापस आ जाओ। ऑफिसर उन्हें बोलते हैं कि स्ट्रेंज बात ये है कि कोई भी सर्वेंट हायर नहीं हुआ और इन्हें तेल डालकर जलाया गया है। योमी गुस्से में आती है तो बोलती है कि ये सब कॉलिन ने किया है। और फिर हम देखते हैं कि चिन फैमिली चैंग का फ्यूनरल करने लगती है तो वो लोग खुद को ब्लेम करने लगते हैं कि हमें कॉलिन को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। और चैंग को बोलते हैं कि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। वरवनु से बोलती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए चार्म लाई हूँ तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। योमी बोलती है कि देखो मैंने हम दोनों की शादी की रिंग्स खुद डिजाइन की हैं, मैं किसी और से कभी शादी नहीं करूंगी। और वो एक रिंग उसके हाथ में पहनाती है तो दूसरे अपने हाथ में पहन लेती है और बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। मिसेस चिन बोलती है कि मैं कॉलिन को जिंदा नहीं रहने दूंगी। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि कॉलिन जेल में था और उसके साथ ही कैदियों को चिन फैमिली ने इंस्ट्रक्शन दी थी तो वो लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे। कॉलिन बोलता है कि मैं चिन फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ मगर मुझे हर्ट ना करो। तो वो लोग उसे बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने हमें ऑर्डर दिया है कि तुम्हें टॉर्चर करें। तभी योमी वहाँ आती है तो कॉलिन उसे बोलता है कि मेरी हेल्प करो। योमी बोलती है कि तुम यही सब डिजर्व करते हो। कॉलिन उसे बोलते हैं कि तुम मुझे माफ कर दो और अगर तुम बोलो तो मैं चैंग से भी माफी मांग लूंगा। योमी रोने लगती है तो बताती है कि उसकी डेथ हो गई। कॉलिन बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं। योमी कैदियों को बोलती है कि क्या बताने की जरूरत है कि इसके साथ क्या करना है। तो सब लोग मिलकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं। और योमी घर जाती है तो वन उस किडनैपर को लाती है और बोलती है कि तुम खुद बताओगे या मैं तुम्हें मजबूर करूं कि तुम सच बताओ। तो किडनैपर उन्हें बताता है कि कॉलिन ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं दोनों को किडनैप करूं और वो चाहता था कि मैं चैंग को मार दूं और तुम लोग इतने फूल हो कि उसकी कोई चाल नहीं समझ सके। वन गार्ड्स को बोलती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। मिस्टर चिन खुद को ब्लेम करने लगता है कि हमने अपने ही बेटे के साथ ऐसा क्यों किया और कॉलिन का ट्रस्ट क्यों किया। योमी बोलती है कि जब ब्लास्ट हुआ अगर हम उस टाइम चैंग की हेल्प करते तो आज सब कुछ डिफरेंट होता, मगर हम चैंग की हेल्प को नहीं गए और कॉलिन को कंफर्ट करते रहे। और फिर बोलती है कि पता नहीं चैंग ने अकेले सब कुछ कैसे सफर किया होगा। तभी उसके हार्ट में पेन होने लगती है तो अपने घर चली जाती है। और योमी सोई हुई थी तो वो सपना देखती है कि वो चैंग के घर गई है और जब भी वो चैंग के घर जाती तो वो उसके लिए खाना बनाता था और आज भी वो उसके लिए खाना बना कर लाता है। तो योमी हैरान होकर पूछती है कि क्या तुम वापिस आ गए। तो चैंग उसे बोलता है कि मैं तो कभी कहीं नहीं गया। वो योमी को हक करते हैं तो वो खुश हो जाती है। तभी उसे फील होता है कि सामने कोई और है और उसका फेस देखने लगती है तो वहाँ कॉलिन था। योमी से बोलती है कि तुम जेल से बाहर कैसे आए। कॉलिन से बोलता है कि तुम चैंग को ढूंढना चाहती थी तो देखो मैं तुम्हें उसे दिखाता हूँ। और सामने ही चैंग की डेड बॉडी पड़ी थी। कॉलिन से बोलता है कि क्या अपने लवर का फेस देखना चाहती हो। और योमी बहुत अपसेट होने लगती है तो कभी वो सामने चैंग का फेस देखती है तो कभी कॉलिन का फेस देखने लगती है। तभी वो डर कर उठ जाती है। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि चिन फैमिली रो रही थी कि चैंग कभी वापस नहीं आएगा। और योमी टेंपल जाती है
तो वहाँ की प्रीस्ट को बोलती है कि मैं चैंग के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ और उसकी आत्मा को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे रिग्रेट है तो मैं उसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्रीस्ट उसे बोलती है कि आपका हार्ट पहले एनलार्ज है तो मैं आपको ऐसा एडवाइस नहीं करूंगी और आप यहाँ से चले जाएं। मगर यौमे उसकी रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी यौमे की असिस्टेंट आती है तो बोलती है कि डाउट है कि चैंग जिंदा है। यौमे हैरान होने लगती है तो असिस्टेंट उसे बताती है कि पुलिस ऑफिसर ने बताया कि शायद वो डेड बॉडी चैंग की नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले चैंग ने एक हॉस्पिटल से एक डेड बॉडी खरीदी थी और फिर वो केरोसिन ऑयल भी खरीद कर लाया था। और पुलिस को डाउट है कि चैंग की डेथ फेक है और वो लोग टेस्ट कर रहे हैं, क्या पता कि वो जिंदा हो। यौमे खुश हो जाती है तो वो चीन हाउस जाती है तो सब लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे थे और प्रेयर करने लगते हैं कि चैंग जिंदा हो। तभी ऑफिसर उन्हें कॉल करके बताता है कि डेड बॉडी मिस्टर चैंग की नहीं और हम उसके वेयर अबाउट का पता लगा रहे हैं, मगर हमें उसका कुछ भी पता नहीं चला। मगर चिन फैमिली इस बात से खुश होने लगती है कि चैंग जिंदा है और वो लोग जेल कॉलन से मिलने जाते हैं तो कॉलन आंखें बंद किए हुए चला रहा था कि मुझे टॉर्चर ना करो। तभी वो सामने फैमिली को देखते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मैं यहाँ मार जाऊंगा। मगर सब लोग बाहर चले जाते हैं और वन कॉलन का हाथ बेड के साथ बांधती है तो वहाँ एक बॉम्ब लगाती है और कॉलन चलाता रहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मगर वो रूड होकर चली जाती है। और फिर हम देखते हैं कि यौमे कॉलन को जेल से बाहर ले आती है, मगर चिन फैमिली को यही पता था कि उसकी डेथ हो गई। यौमे सोचती है कि अगर ये मर गया तो मैं चैंग को कैसे ढूंढूंगी, और उसे यही लग रहा था कि कॉलन ने कहीं चैंग को छुपाया हुआ है और जैसे वो चैंग के पीछे जाएगा कि उसे मारे तो वो चैंग से मिलेगी। और फिर हम 3 साल बाद का सीन देखते हैं। यौमे अपने असिस्टेंट के साथ अब्रॉड जाती है तो उसके असिस्टेंट से बोलती है कि आपको सेलर परफॉर्मेंस बहुत पसंद है और मास्टर जून का एक स्टूडेंट आज परफॉर्म करने वाला है तो मैंने आपके लिए भी टिकट ले ली, और बताती है कि आर्टिस्ट का नाम चैन है और बहुत टैलेंटेड है। और यौमे परफॉर्मेंस देखने जाती है मगर वो अपने फोन में बिजी थी और वो नहीं जानती थी कि सामने चैंग ही परफॉर्म कर रहा है। मगर चैंग जैसे धुन प्ले करने लगते हैं तो वो शॉक रह जाती है और सामने देखती है तो सामने चैंग ही था और आर्टिस्ट का नाम क्योंकि चैन लिखा था। तो यौमे सोचती है कि जब से चैंग सेलो सीख रहा था मैं उसके साथ वायलिन प्ले किया करती थी और मैं उसकी धुन के पहचान सकती हूँ और उसका स्टाइल मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। और वो गॉड का थैंक्स करने लगती है कि चैंग वापस मिल गया। और जैसे परफॉर्मेंस फिनिश होती है तो एक लड़की चैंग को फ्लावर्स देती है तो वो वहाँ से जाने लगते हैं। यौमे भागती पीछे जाती है तो गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो जबरदस्ती चैंग के पीछे चली जाती है तो जाकर उसे हक करती है। चैंग उसे खुद से दूर करते हैं तो पूछते हैं कि तुम कौन हो। यौमे से बोलती है कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि तुम रियल में मेरे सामने हो और जिंदा हो। चैंग बोलते हैं कि मेरा नाम चैन है। तो यौमे से बोलती है कि मैं तुम्हारी धुन के स्टाइल को पहचानती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम चैंग ही हो। चैंग बोलते हैं कि मेरा जन्म इसी कंट्री में हुआ, मैं तो आज से पहले तुमसे नहीं मिला। यौमे बोलती है कि शायद तुम पास के कारण मुझसे नाराज हो तो इस कारण मुझे पहचानने से मना कर रहे हो, और बताती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। चैंग सिक्योरिटी को बुलाता है कि इसे बाहर ले जाओ। यौमे सोचती है कि मुझे इसे पहचानने में मिस्टेक नहीं हो सकती और वह परफॉर्मेंस की वीडियो जिन फैमिली को सेंड करती है तो पूछती है कि बताएं क्या मुझे डाउट हुआ है कि ये चैन है या फिर चैंग। तो मिसेस चिन बोलती है कि ये तो मेरा बेटा ही है, और वो लोग खुश होने लगते हैं कि चैंग जिंदा है और वो अब्रॉड जाने की तैयारी करने लगते हैं। और चैंग घर जाता है तो मास्टर जून की बेटी याओ बेसब्री से उसका वेट कर रही थी। वो खुशी से उसे हक करते हैं तो मास्टर जून दोनों को देखकर खुश होने लगते हैं। चैंग मास्टर जून का थैंक्स करते हैं कि आपने मुझे स्टूडेंट बनाया और हर काम में मेरी हेल्प की, इवन फादर का भी प्यार दिया। मास्टर से बोलते हैं कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो। और फिर बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी फैमिली में से एक को ऑडियंस में देखा तो तुम्हें कैसा लगा। चैंग बोलते हैं कि मुझे पहले से पता था कि जब मैं फेमस हूँगा तो एक दिन उन्हें पता चल ही जाएगा कि मैं जिंदा हूँ, और अब उन्हें पता चल गया है तो वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मगर मैं अब चैन हूँ और उनका बेटा मर चुका है और मैं आपका अडॉप्टिव सन और फ्यूचर सन इन लॉ हूँ। या उसकी बात सुनकर खुश होने लगती है। मास्टर से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि हमेशा के लिए अपनी फैमिली से रिलेशन तोड़ सकते हो, और मैंने तुम्हें जब अडॉप्ट किया तो मुझे लगा कि एंड पर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, और अगर तुम जाना भी चाहो तो मैं सैड नहीं होऊंगा। चैंग बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, और वो रूम में जाता है तो सोचते हैं कि 3 साल मेरे आपने ने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, और इन 3 सालों में मास्टर ने जब मुझे अडॉप्ट किया तो ना सिर्फ मुझे फादर का प्यार दिया मगर मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई। और वो जानता था कि यार ना सिर्फ उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है बल्कि सच्चे दिल से उसे मोहब्बत करती है।
और वो दोनों की मोहब्बत के लिए बहुत खुश हो रहा था। और फिर सोचता है कि चाहे मैंने आने से पहले फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ लिए थे, मुझे फिर भी कुछ क्लियर करना है। वो अपने दूसरे फोन से अपनी फैमिली को मैसेज करता है कि कल दोपहर 2 बजे मुझे यहाँ आकर मिलना। और फैमिली को उसका मैसेज मिलता है तो सब लोग खुश होने लगते हैं और ओके का रिप्लाई करते हैं। चैंग मास्टर के पास जाता है तो बोलते हैं कि कल मैंने फैमिली को मिलने को बुलाया है, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मास्टर बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो याओ भी बोलती है कि तुम जो भी डिसीजन लेना चाहो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। नेक्स्ट डे चिन फैमिली चैंग से मिलने आती है तो कैफे में बैठी बेसब्री से उसका वेट कर रही थी। चैंग मास्टर और याओ के साथ वहाँ आते हैं तो मॉम जाकर चैंग का हाथ पकड़ लेती है और बताती है कि तुम्हारे बिना हमने 3 साल वहाँ सफर किया और हम तुम्हें भूल नहीं पाए। याओ में खुश होकर उसे रिंग दिखाती है तो बोलती है कि ये शादी की रिंग्स मैंने खुद डिजाइन की थी और देखो मैंने अपने हिस्से की पहन ली है और तुम ये रिंग पहनो। और बोलती है कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। याओ चैंग को देखने लगती है कि वो क्या करता है। चैंग मॉम का हाथ छोड़ देता है और बोलता है कि मेरा नाम चैन है और 3 साल पहले तुम्हारा बेटा उस आग में जल गया था। और बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा और तुम लोगों ने मेरा सारा कुछ छीन लिया। अब मेरे पास फैमिली भी है और मेरी मोहब्बत भी मेरे साथ है। मास्टर बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है और जो डिसीजन ये लेना चाहे मैं इसके साथ हूँ। तो याओ भी बोलती है कि ये हमारी फैमिली का मेंबर है और कोई से किसी काम के लिए फोर्स नहीं कर सकता। वर्नन बोलती है कि चैंग चाहो तो हमें जेल भेज दो मगर हमें माफ करो। मॉम उसे वीडियो दिखाती है तो बोलती है कि देखो हमने कॉलिन को कैसे पनिश करवाया और अब उसकी डेथ हो चुकी है तो हमें माफ करो। चैंग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा और तुम लोगों ने मेरा दिल तोड़ा है तो टूटा हुआ मिरर कभी जुड़ नहीं सकता। याओ में उसके हाथ में रिंग पकड़ाती है तो चैंग रिंग फेंक देता है और गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि तुम लोग मुझे ढूंढना बंद कर दो क्योंकि मैं तुम लोगों में से किसी से भी मिलना नहीं चाहता। और याओ को बोलते हैं कि तुम सब एक जैसे ग्रीडी हो और मुझे लगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो मगर तुम्हें तो कॉलिन के अलावा किसी की फिक्र नहीं थी। वो चला जाता है तो मॉम रोने लगती है कि हमें माफ कर दो मगर चैंग मुड़कर नहीं देखता और सब लोग बाहर उसके पीछे जाते हैं। तो याओ बोलती है कि हम लोग सडनली उसके सामने आए हैं तो वो हमें माफ नहीं कर सका और अगर हम बार बार कोशिश करें तो वो हमें माफ कर देगा। तो मॉम भी बोलती है कि हाँ, वो फैमिली से कट कर कैसे रह सकते हैं। डैड बोलते हैं कि वो हमारा ब्लड और हमारा फ्लैश है तो हमसे दूर कैसे रह सकते हैं। और वो लोग चैंग को मनाना चाहते थे तो उसके घर फ्लावर भेजते हैं। चैंग फ्लावर देखते हैं तो डस्टबिन में फेंक देते हैं। और मास्टर जून की इस कंट्री में बहुत सारा रिस्पेक्ट थी तो जैसा वो चाहता वैसा होता था। चैंग मास्टर जून के असिस्टेंट को कॉल करते हैं कि चिन फैमिली को डिपोर्ट करवाओ और चिन फैमिली को ऑर्डर मिलता है तो वो लोग वरीड होने लगते हैं और बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो हम चैंग को छोड़कर नहीं जाएंगे। याओ बोलती है कि मैं यहाँ बिजनेस के कारण आई हूँ तो मैं यहाँ रुक सकती हूँ और मैं उसे मनाकर ले आऊंगी। तो चिन फैमिली बोलती है कि ओके, अब तुम पर डिपेंड करते हैं कि तुम उसे मनाकर वापस लाना। तो वो लोग वापस चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंग परफॉर्मेंस करते हैं तो एंडवर बोलते हैं कि मुझे एक डिसीजन कुछ दिन बाद लेना था मगर अब मैं जल्दी ले रहा हूँ। और वो याओ को सामने बुलाता है तो बोलते हैं कि 3 साल पहले जब मैं इस कंट्री में आया तो मैं लॉनली था और हर टाइम रोता रहता और तुम मुझे शेयर करना चाहती थी तो मुझे जोक सुनाती और फिर हर रोज मेरी केयर करती और जब मैं सिक होता तो दिन रात मेरे पास बैठी रहती और तुमसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत कोई नहीं कर सकता और मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और वो उसे लव कन्फेशन करते हैं और जैसे रिंग पहनाने लगते हैं तो याओ वहाँ आती है और बोलती है कि तुम मेरे फियांसी हो और मुझसे मोहब्बत करते हो तो इससे शादी नहीं कर सकते। चैंग उसे बोलते हैं कि मेरे मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करो। याओ से बोलती है कि क्या तुम पास को भूल चुके हो और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं करोगे। चैंग बोलते हैं कि मुझे पास याद है और सबसे ज्यादा पेन तुमने मुझे दी और मेरी लाइफ पीसफुल है तो उसे डिस्टर्ब ना करो। याओ जिद करती है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो किसी और से शादी नहीं करने दूंगी। चैंग भी गुस्से में आते हैं तो सबके सामने उसकी और अपनी फैमिली की रियलिटी बताने लगते हैं और वो डिटेल्स बताता है कि कैसे उसकी फियांसी और उसकी फैमिली ने मिलकर उसे ह्यूमिलेट किया, टॉर्चर करवाया और 3 साल जेल भेजा। और बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ किया मैं कभी माफ नहीं करूंगा और तुम्हें कोई राइट नहीं कि मुझसे कोई भी क्वेश्चन करो। और याओ से मिलकर मुझे पता चला कि तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ दिखावा थी, रियल मोहब्बत मुझसे ये करती है। याओ में चैंग का हाथ पकड़ने लगती है तो याओ बोलती है कि मैंने इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और ये मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, तुम इसे पेन नहीं दे सकती और वह पहले ही पास की पेनफुल मेमोरीज को भूलने की कोशिश कर रहा है तो तुम लोग इसे मिलना नहीं चाहता।
सब लोग याओ को ब्लेम करने लगते हैं कि तुम लोग हार्टलेस हो। याओ गार्ड्स को बुलाती है कि इसे बाहर निकालो, तो गार्ड्स याओ को वहाँ से ले जाते हैं। और रात को तेज बारिश होने लगती है, तो याओ चैंग के घर के बाहर घुटनों पर बैठ जाती है और सोचती है कि उसने ये पेन पहले से सही है, अगर ये पेन मैं ऐसा होंगी तो वो मुझे माफ कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये पेन कैसी होती है। और याओ उसे अंदर खड़ी देख रही थी। चैंग आता है तो उसे कोट पहनाता है और बोलते है कि यहाँ ठंड है तो अंदर चलो। याओ बोलती है कि वो इतनी ठंड में बाहर बैठी है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चैंग बोलता है कि वो यही डिजर्व करती है तो उसे बैठने दो, और हमने तो उसे पनिश नहीं किया। मगर याओ जिद करने लगती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो बारिश में बैठी रहे। चैंग बाहर जाते हैं तो याओ से बोलती है कि क्या तुमने मुझे माफ कर दिया। चैंग बोलते है कि चाहो तो मेरी तरफ से सब मार जाओ, मुझे इस बात की परवाह नहीं, मगर मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरे दरवाजे पर मरो। और याओ को रियलाइज होता है कि चैंग रियल में चेंज हो चुका है और अब वो उसे मोहब्बत नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंग और याओ रात को जा रहे थे कि कोई उनकी कार के सामने आता है तो टकरा जाता है। याओ वरीड होकर बाहर जाती है और बाहर कॉलिन था, वो उसके मुंह पर स्प्रे करते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। चैंग याओ के लिए वरीड होने लगता है तो भागकर बाहर आता है और वो कॉलिन को देख नहीं पाता और वो याओ को जगाने की कोशिश करता है। तभी कॉलिन उसके मुंह पर स्प्रे करता है तो वो भी बेहोश हो जाता है और दोनों जागते हैं तो उन्हें दूर जगह बांधा गया था। कॉलिन आता है तो चैंग हैरान होता है कि क्या वो अभी तक जिंदा है। कॉलिन वहाँ तेल छिड़कता है तो बोलता है कि तुम दोनों में से एक जा सकता है, तो दोनों एक साथ बोलते हैं कि इसे जाने दो। और चैंग जानता था कि याओ उसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती है कि वो यहाँ से नहीं जाएगी, तो वो याओ को डिसहार्ट करने के लिए वहाँ रूड हो जाता है तो बोलते हैं कि मैं तो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, और जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम हर टाइम मुझसे चिपकी रहती हो, तो इसी कारण मैं तुमसे लव कन्फेशन किया, मगर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। याओ बोलती है कि मुझे पता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ और इसी कारण तुम ऐसा बोल रहे हो, और बोलती है कि तुम्हारे बिना मैं वैसे भी मार जाऊंगी और अच्छा है कि दोनों एक साथ मरे। और फिर वो कॉलिन को बोलती है कि सारी लाइफ कोई तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा और तुम सिर्फ नफरत डिजर्व करते हो। कॉलिन बोलते है कि ओके तुम दोनों एक साथ मरो, और वो आग लगाता है तो बाहर भागता है। और याओ अपने असिस्टेंट के साथ आती है तो वो कॉलिन के पेट को हिट करती है, उसकी असिस्टेंट उसे पकड़ लेती है और याओ अंदर जाती है तो चैंग को खोलने लगती है। चैंग बोलते है कि पहले याओ को छुड़ाओ। वो याओ के हाथ खोलती है तो उसे बाहर छोड़कर जाती है, और वो वापस जाती है तो चैंग के हाथ खोलती है और वो उसे बाहर लाने लगती है कि एक लकड़ी उनके ऊपर गिरती है तो दोनों बेहोश हो जाते हैं। मगर तब तक पुलिस आ जाती है और कॉलिन को जेल हो जाती है। चैंग जागते है तो याओ उसके पास ही सोई हुई थी, वो उसके फेस को टच करते हैं तो वो जाग जाती है और फिर वो वर्ried होने लगती है तो बताती है कि तुम 3 दिन से बेहोश थे। चैंग याओ का पूछते है तो याओ से बोलती है कि वो जैसे ही जागी तो वो चाइना वापस चली गई। चैंग बोलते है कि उसके लिए यही अच्छा होगा, और याओ बाहर खड़े उन्हें देख रही थी। याओ चैंग को प्यार से सूप पिला रही थी तो वो सैड होने लगती है। याओ की सिस्टर से बोलती है कि आप जाकर उन्हें बताती क्यों नहीं कि आप उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं और उन्हें बचाते हुए मरने वाली थी। याओ बोलती है कि अब बहुत लेट हो गया और जो कुछ मैंने और चीन फैमिली ने इसके साथ किया है, हम लोग मोहब्बत क्या माफी भी डिजर्व नहीं करते। और चैंग डिस्चार्ज होकर घर आते हैं तो मास्टर यूनो से बोलते हैं कि मैंने प्री से कंफर्म किया है, तो उसने बोला है कि 15 दिन के बाद शादी का शुभ दिन है। याओ बोलती है कि चैंग अभी इंजर्ड है, मगर चैंग बोलता है कि मैं ठीक हूँ और 15 दिन बाद मैं तुमसे शादी करूंगा। और फिर हम 15 दिन बाद के सीन देखते हैं। चैंग और याओ की शादी हो जाती है तो चैंग बहुत इमोशनल होकर सब गेस्ट का थैंक्स करते हैं कि आपने मुझे अकेले नहीं छोड़ा, और फिर वो याओ का थैंक्स करते हैं कि तुमने मुझे इतनी ज्यादा मोहब्बत दी कि मैं पास के पेन को भूल गया। और फिर वो उसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुमसे मोहब्बत करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा। और याओ दूर खड़े उन्हें देख रही थी और वो दिल में चैंग से सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हारी पीसफुल लाइफ को डिस्टर्ब किया, मगर फिर ऐसा नहीं करूंगी। और याओ तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो तुम ऐसी ही मोहब्बत डिजर्व करते हो, और वो वापस आने का डिसाइड करती है। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।